नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से बेटा पढ़ सके। फटाफट से आ जाओ भाई। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा आपका विशेषण, यानी आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपका टॉपिक है बेटा विशेषण। ठीक है, संज्ञा आपको मैंने पढ़ा दी है, सर्वनाम आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, दो टॉपिक आपके अपडेट करा दिए गए हैं और विशेषण पर हम बात करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भाई विशेषण क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, किस प्रकार इनका काम होता है, क्या क्या इनके विशेषताएं होती हैं, तमाम बातों पर हम जो है बेटा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का। बेटा मैंने यहां पर लिखा हर आदमी जो पैदा होता है, आदमी मानो, वस्तु मानो। भाई ये पेन है, चलो ये तो संज्ञा है, लेकिन बताओ ये है कैसा? काला। तो काला क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया। जैसे कोई भी चीज मान लो यार, मान लो कि मैं क्या बताऊं आपको, मतलब इस बोर्ड में देख लो, इस बोर्ड की ये चाहिए, ये ऊपर वाला हिस्सा देख लो, यानी कोई ना कोई हर चीज में एक विशेषता होती है और उस विशेषता को बताने का काम, क्योंकि हम उससे ही जानते हैं भाई, जैसे ये गाय काली है, राम होशियार है, मोहन कमजोर है, मकान लंबा चौड़ा है, वह गोरा है, काला, जो भी है, सारी विशेषताएं जो बताते हैं उन्हें ही बेटा क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को बेटा क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब बच्चों इसमें एक शब्द और आता है, बहुत प्यारा सा अच्छा सा शब्द है, एक होता है बेटा इसमें विशेष्य। अब यार ये विशेष्य क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में जिसकी बात की जाती है यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही बेटा विशेष्य कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है ये पेन काला है, तो पेन जो है बेटा विशेष्य हो जाता है। पेन क्या हो जाता है भाई? विशेष्य में शामिल होता है। बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगली जो लाइन है वो आती है भाई प्रविशेषण की। किसकी आती है भाई? अगली आती है प्रविशेषण। प्रविशेषण आता है, तो प्रविशेषण क्या है इसको भी देख लो बेटा। इसकी खास बात होती है जो विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ये लो साहब, अब देख लो बच्चों, आराम से एक बार ध्यान से पूरी चीजों कवर कर लीजिएगा। तीन चीजें मैंने आपको बताई है। पहली चीज क्या है वो आप समझ गए होंगे बच्चों। क्या चीज बताई है मैंने आपको? हाँ बोले गुरुजी, क्या बताइए आपने? बेटा पहली बताइए कि विशेषण क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें बेटा प्रविशेषण कहा जाता है। एक बात, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा भाई? विशेषण कहा जाएगा। दूसरी बात, एक विशेष्य होता है, तो विशेष्य कौन होता है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं।
जिसके बारे में बात की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही है। तीसरी बात क्या है भाई? तीसरी बात है कि जो विशेषणों की भी विशेषता बता दें, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर अगर बता दी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? उसे आप अपने प्रविशेषण कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तीनों चीजें एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए कि गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आज तो लेट हो गई सर, कोई बात नहीं है भाई। आगे चलते हैं बेटा। आगे एक उदाहरण मैं लिखता हूं, वो उदाहरण से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने लिखा राम केशव बहुत सुंदर लड़का है। ये लो साहब, मैंने क्या लिखा बेटा? केशव बहुत सुंदर लड़का है। ये केशव जो है ये तो हो गया बच्चों आपका विशेष्य। ये लो गुरुजी, आपने एकदम सही बताया है। ये तो हो गया आपका विशेष्य। बहुत हो गया, वो हो गया भाई साहब प्रविशेषण। और सुंदर जो है वो हो गया आपका विशेषण। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? यस या नो? ये उदाहरण देख लेना बच्चों। इस उदाहरण से आपको सारी कहानी का जो है पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कहां होती है और किस प्रकार से ये काम करती है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बता दो जल्दी से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे समझ में आ गया है। बोलो बच्चों हाँ जी, क्लियर है भाई? चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज का पहला विशेषण। और आज की पहली प्रक्रिया जो है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा कि बताइए विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो अब बताओ भाई, विशेषण के प्रकार बताओ, कौन बताएगा विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? जल्दी से बता दो नीलू, फटाफट से बता दो विशेषण कितने प्रकार के यहां पर माने जाते हैं। जल्दी बोल दो बेटा फटाफट से। किसी ने अगर कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो तो विशेषण की टाइप यहां पर पूछी गई कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बोलो भाई फटाफट से बताइए बेटा, कितने प्रकार के यहां पर माने जाते हैं। कौन सा बच्चा विद्यार्थी बताएगा आप में से कि विशेषण के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? तो देखो सिंपल सी कहानी है। यहां पर बेटा 4 प्रकार होते हैं और चारों का सूत्र होता है, एक बहुत शानदार सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो, परिमाण दो। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है बच्चों। नीलू 5 नहीं होते, वो 5वां अलग ही होता है ना। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, एक पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है भाई? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है बेटा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा भाई? सार्वनामिक विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा कौन सा है बेटा? परिमाणवाचक विशेषण है। यानी अगर आपको कभी भी विशेषणों के बारे में पूछ लिया जाए तो विशेषणों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। पहला गुणवाचक होता है, फिर संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक होता है। तो आपको ऑथेंटिक रूप से कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो विशेषणों की प्रकार आपको बताने हैं बेटा। कितने बताने हैं भाई? 4 बताने हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों। क्लियर है भाई? फटाफट से बता दिए विशेषण के जो प्रकार है वो कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। अब आगे बढ़ो भाई। पहला जो है वह है अपना गुणवाचक विशेषण। पहला जो है बेटा वो है अपना गुणवाचक विशेषण। डाल लो भाई साहब टोपी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये सीख गए तो सारी कहानी आपके बेटा समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या भाई? तो अब ध्यान से देखो बेटा, जिन विशेषण शब्दों से
विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की गुण दोष दशा स्थिति आकार स्वाद रंग रूप गंध आदि का बोध होता हो। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तु, अब देखो दुनिया में दो ही चीज है, एक तो व्यक्ति होता है, एक वस्तु होती है। बेटा दुनिया में दो ही चीज है, एक व्यक्ति होता है, एक वस्तु होती है। तो याद रखना बच्चों, किसी व्यक्ति वस्तु की गुण दोष दशा स्थिति आकार, मतलब सारी चीजें। भाई देखो यार, सिंपल सी कहानी है, दुनिया में दो ही चीज होती है बेटा, एक सजीव होती है और एक निर्जीव होती है। कौन होती है भाई? एक सजीव होती है और एक निर्जीव होती है। सजीव का मतलब समझ गए ना, प्राणीवाचक मान लो, एक वस्तुवाचक। तो उनकी गुण दोष दशा स्थिति आकार स्वाद रंग रूप गंध, जितनी भी विशेषता, जैसे वह फूल खुशबूदार है, केशव कमजोर है ना, प्रिया जो है होशियार है, मोहन जो है वो काला है, ठीक है ना, मेरा मकान लंबा चौड़ा है, यह फूल बदबूदार है। ऐसे जितने भी किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशा स्थिति आकार का जो बोध कराते हैं, उन्हें बेटा गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में लाया जाता है। अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं, बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखते हैं बच्चों अपन। देखो भाई उदाहरण क्या है, उदाहरण है केशव होशियार बालक है। आगे देखो और देख लो बेटा, दूसरा मेरा मकान लंबा चौड़ा है। तीसरा लिख लो, आम मीठा है। चौथा लिख लो, यह फूल खुशबूदार है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना इस चीज को, ये हो गए इसके उदाहरण। लेकिन बच्चों हाँ, राम सुंदर है, नीलू होशियार है, नीलू पढ़ती है, जो भी जो आपके मन में है ना वो चीज आप लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुण दोष दशा स्थिति आधा होना उसमें चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज सिखाता हूं मैं, ये बात तो आपके बेटा समझ में आई गई। अब आपको एक और बेहतरीन चीज सिखाता हूं, इससे बड़ा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी में। कभी भी गुणवाचक विशेषण का पता लगाना हो, अगर आपको गुणवाचक विशेषण का पता लगाना हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वाक्य में कैसा और कैसी दो शब्द, कौन कौन से, कैसा कैसी लगाकर प्रश्न करना। आपको केवल दो चीज लगानी है, कैसा और कैसी लगाकर आप प्रश्न करने गए होंगे ना सब, कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न कर लेना। अगर आपको एक वो भी सुपारी कुछ मांगा, कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न कर लेना। अगर मैं कह रहा हूं अगर उसमें गुणवाचक होगा ना, कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न करना, अगर उसमें गुणवाचक होगा तो निश्चित रूप से आपको वहां पर बेटा उत्तर गुण में ही प्राप्त होगा। नीलू, ये बेस्ट तरीका है, दुनिया का सबसे रेलिवेंट तरीका है। ये मान लो कि अगर आप कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न करते हो तो सीधा उत्तर आपको किस में मिलेगा, गुणवाचक में प्राप्त होगा। अरे किस में प्राप्त होगा भाई, गुणवाचक में प्राप्त होगा। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। देखिए मैं बताता हूं, बालक कैसा है, होशियार। मकान कैसा है, लंबा चौड़ा। आम कैसा है, मीठा। फूल कैसा है, खुशबूदार। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न कर लो, उत्तर जो है आपको गुण में प्राप्त होगा। यस या नो, फटाफट से एक बार बता दीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं ना,
सीधा गुण में प्राप्त होगा। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर जो है बेटा किस में प्राप्त होगा, गुणवाचक में प्राप्त होगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो। तो आपको एक बात याद रखना है, अगर आपको कभी भी गुण का पता लगाना हो तो वाक्य में कैसा और कैसे लगाकर प्रश्न करो, उत्तर जो है बेटा सीधा आपको किस में प्राप्त होगा भाई, गुण में प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बता दो बेटा। तो ये सीधी सी बात है, जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की गुण दोष दशा स्थिति आकार स्वाद रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और कैसा और कैसे लगाने पर उत्तर जो हमें प्राप्त होता है उन्हें बेटा गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में अपन लाते हैं। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो बेटा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आगे लिखिए बेटा संख्यावाचक विशेषण। तो लिखो इसमें परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की, किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता हो, विशेषता का बोध होता हो। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो भाई, जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता हो, काई की संबंधित विशेषता का बोध होता हो बेटा, संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अरे किसका बोध होता हो भाई, संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता हो। अब यार संख्या बताओ दो प्रकार की, मैंने कहा कल कक्षा में 10 विद्यार्थी थे। लो भाई साहब, कल कक्षा में 10 विद्यार्थी थे। आगे मैं लिखूं इसी, कल कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे। अब बताओ आपके अनुसार इसके कितने भेद हो सकते हैं भाई, बोलो भाई आपके अनुसार इसके कितने भेद हो सकते हैं, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। आपके अनुसार इसके कितने भेद हो सकते हैं, जल्दी बोल दो भाई फटाफट से। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। एक तो होता है बेटा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक होता है, और एक जो है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो इसके निश्चित संख्या होती है भाई। देखो अभी तो कक्षा में 2 विद्यार्थी थे, और एक कहूं कि विद्यार्थी थे ही नहीं भाई साहब, कुछ विद्यार्थी थे। कल सभा में 10 लोग आए, कोई कहे कल सभा में 20 लोग, कुछ लोग आए, या लगभग 10 लोग आए। तो एक तो होता है बेटा निश्चित संख्यावाचक, और एक जो होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। बोलो क्लियर है क्या बच्चों, बताओ फटाफट से एक बार, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से बता दो मुझे यार, माथाफोड़ी नहीं करनी है, फटाफट से आंसर दे देना है बेटा। जल्दी बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बता दिए यस या नो। तो 2 भेद यहां पर माने जाते हैं, एक बेटा निश्चित होता है और एक जो है मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। पहले लिख लो निश्चित संख्यावाचक, इसमें लिख लीजिए जिन विशेषण शब्दों से निश्चित
संख्या का बोध होता हो। ठीक है ना, ठीक है, निश्चित संख्या का बोध होता हो। जैसे आपकी हो गई, एक तो हो गए कल 10 लोग सभा में थे। आगे लिख लो, कक्षा में हर गए क्या। दूसरा बालक, आ जाओ तो फिर, बालक होशियार था। इवेंट कर दो ना पहले, वो होशियार था। ठीक है भाई, कक्षा में सभी बच्चे होशियार था। हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा, हर पहला, ये सभी बेटा किस में शामिल होंगे भाई, ये आपके निश्चित में होंगे। और एक होता भी नहीं यार। फिर लिखो बेटा अनिश्चित, फिर लिखो अनिश्चित। अनिश्चित लिखो, अनिश्चित में लिखो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो। ठीक है ना, जैसे कुछ विद्यार्थी, ठीक है ना। दूसरा लिख लो, कल सभा में लगभग 10,000 व्यक्ति थे। ऐ सारे क्या होंगे बेटा, अनिश्चित में शामिल होंगे। तारा जैन नमस्ते भाई, ये सब बेटा किस में शामिल होंगे, अनिश्चित में होंगे। कहने का मतलब है, अगर आपको निश्चित संख्या दिख जाए ना, हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा, पहला, अना, दुगुना, तिगुना, ये सब बच्चों किस में आते हैं, निश्चित में आते हैं। सब किस में आते हैं भाई, ये निश्चित में आते हैं। इनके अलावा अगर कोई शब्द आए, लगभग, कुछ और, तो ये सारे बच्चों किस में आएंगे, अनिश्चित में शामिल किए जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताओ यस या नो। एकदम सेट है मामला, यहां तक बता दो थम्स अप करके। तारा, नीलू बताओ भाई फटाफट से, क्लियर है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं और अगला तीसरा हमारा विशेषण है बच्चों। तीसरा विशेषण है, अरे यार, सार्वनामिक, और दूसरा इसको कहते हैं संकेतवाचक। दूसरा क्या कहते हैं बच्चों, देखो नाम एक ही है, या तो सार्वनामिक कह लो या संकेतवाचक कह लो, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। या आप सार्वनामिक कह दो या संकेतवाचक कह दो। अब इसकी परिभाषा पे चलते हैं। जिन विशेषण शब्दों से, जिन या ऐसे लिखे, जब किसी वाक्य में कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसे संज्ञा की विशेषता बताता हो, उस संज्ञा की क्या बताता हो, विशेषता। देखो इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों। एक सर्वनाम होता है, वो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है और उस संज्ञा की विशेषता बताता है। तो अब वो सर्वनाम नहीं होगा, वो वहां पर क्या कहलाता है बेटा, क्योंकि जो विशेषता बताता है वही बच्चों क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो उसको हम सर्वनाम नहीं कह सकते, फिर उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। इस गेंद को मत फेंको। अब इस सेंटेंस को पढ़ो आप बेटा ध्यान से। इस एक उदाहरण से आपको पूरी कहानी जो है समझ में आ जाएगी। देखो
यहां पर मैंने यहां पर इस लिखा, तो यह है बेटा सर्वनाम, यह है बच्चों आपकी संज्ञा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो इस शब्द है इस संज्ञा की क्या बता रहा है बच्चों, विशेषता बता रहा है। अरे क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो अब ये यहां पर सर्वनाम नहीं होगा, ये विशेषण बनेगा, और विशेषण बनेगा तो किससे बना है, सर्वनाम से, इसलिए नाम क्या रख दिया, सार्वनामिक रख दिया। वही राजस्थानी वाला बात है गौतम शर्मा सर, मैंने बीबीएम की इकोनॉमी स्टैटिक मैथ सब्जेक्ट से संगणक में भर्ती में 11 लोगों क्या, बिल्कुल हो भाई गौतम शर्मा, अपना संगणक का बैच भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ना, तो ये सारे बेटा इसमें शामिल हो जाएंगे। अब बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो गौतम। तो अब बात को समझने की कोशिश करो भाई, अपने एक बहुत कहावत थी ना, कोई छोरी 11 को पैदा हुई तो 11सी, और मंगलवार को हुई तो मंगली। तो यही सिंपल वाली कहानी है, ये सर्वनाम से बनने वाले विशेषण होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। किससे बने होते हैं बच्चों, सर्वनाम से बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बोलो क्लियर है क्या, मानू जहांगीर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास में सब टाइम से आया करो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट महिला सुपरवाइजर के लिए क्लासेस चला रखी है, फिर अभी नहीं तो कब पढ़ोगे रे तुम भोले आदमी हो। क्लियर है। हाँ, अब दूसरी बात, इसके प्रत्येक वाक्य में नोट लिख लो, ये बहुत अच्छा नोट है, नोट इसके प्रत्येक वाक्य में संकेत पाया जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब यार एक बात समझ लो यार, मेरा सीधा सा फंडा है, इसके प्रत्येक वाक्य में संकेत पाया जाता है, इसलिए बच्चों ये संकेतवाचक विशेषण की श्रेणी में भी लाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी। बेटा लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लाइक शेयर में बहुत कमियां हैं भाई साहब, लाइक शेयर में बड़ी कमियां चल रहे हैं। हाँ जी बोलो भाई। हाँ भाई क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो। चलो भाई यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो तो ये बात आपके समझ में आ गई बच्चों, इसको संकेतवाचक विशेषण की श्रेणी में भी लाया जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे उस गाय को चारा डालो, उस गाय को चारा डालो, तो ये भी क्या हो गया बेटा, संकेतवाचक में शामिल किया जाता है। अरे काहे में शामिल किया जाता है भाई, संकेतवाचक में इसको बेटा क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बता दो मुझे एक बार, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बोलो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक देखो बेटा, जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल संबंधी वस्तुओं का बोध होता हो उसे इसमें परिमाणवाचक कहते हैं, कहा जाता है। क्लियर है भाई, जिन विशेषण शब्दों से
नाप तोल संबंधी, अब देखो नापा और तोला किसको जाता है, बताओ फटाफट से, मंजू बता भाई फटाफट से, नापा और तोला किसको जाता है? तो सीधी सी बात है, नापा और तोला वस्तुओं को जाता है। तो इसमें जितने भी होंगे, जितने भी चीजें होंगी वो वस्तु होगी बेटा। किसी भी वस्तु को अपन नापते हैं या तोलते हैं तो उन सभी को बेटा किसमें शामिल किया जाता है? उसमें परिमाणवाचक में। किलो वाली शक्कर। अब भाई साहब मैंने लिखा, दो शब्द लिखे, मैंने लिखा 10 किलो दूध और एक लिखा मैंने थोड़ा दूध। अब बताओ बच्चों दोनों में क्या फर्क है भाई? जल्दी से बताओ भाई दोनों में क्या फर्क है बेटा? जल्दी फटाफट से शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, दोनों में क्या फर्क है? कोई बता सकता है क्या भाई दोनों में क्या फर्क है? बोले नहीं गुरुजी कोई पता नहीं है। देखो बेटा दोनों में फर्क है। ये 10 किलो तो हो गया निश्चित, निश्चित तोल हो गया है तो निश्चित, और ये जो थोड़ा भैंस ने दूध दिया है ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। तो आपको एक प्रश्न का जवाब यहां पर दिविता शेखावत सर, मैं ईओआरओ में जनरल विडो कैटेगरी से 75 नंबर आ रहे हैं। दिव्या मैं माफी चाहता हूं, आपको बुरा लगेगा, ईगो हर्ट होगा, थोड़े कम रह गए हैं विडो, थोड़े से कम, यानी 80 के आसपास होते ना, 80-85 होते तो बिल्कुल, क्योंकि दिव्या इसमें पोस्टें बहुत कम है, लेकिन फिर भी मतलब आसान भी है कि विडो वाले लोग बहुत कम है, तो आपका हो सकता है, जहां तक है विश्वास है ना। लेकिन मतलब मेरे जो दिल में ना वो 5 नंबर ये मान लो कम रह गए। अब वो कम आपने आपकी मेहनत में कमी थी या फिर किस्मत में, वो तो खैर भगवान जाने, लेकिन फिर भी आसान भी था, आपका हो जाएगा। और देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपने ग्रेजुएशन वाली सीटी दी है तो आप घबराइए नहीं, आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। महिला सुपरवाइजर जो आंगनबाड़ी वाली है, ये सुपरवाइजर है, 2 सुपरवाइजर भर्तियां हैं, तो आप अच्छा कवर कर सकते हो, अच्छी पोस्टें हैं और अच्छी नौकरी है। बाकी आप इसमें भी आसान बीता है। डोंट वेरी, अपनी तैयारी में ब्रेक ना करें और निश्चित रूप से तैयारी करते रहें बढ़िया तरीके के साथ, है ना। सफलताएं निश्चित रूप से मिल जाएंगी। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान रस्सी आवत जावत है, सिल पर परत निशान, तो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। हाँ दिव्या, मैं मानता हूं मेहनत हर विद्यार्थी करता है, लेकिन पोस्ट कम की वजह से नहीं तो आप श्योर थे, और आपका हो भी सकता है मैं नहीं करा नहीं हो रहा, लेकिन मेरे मन की आवाज है कि 5 नंबर शायद आपके और होते, क्योंकि शायद 97-98 तो पोस्टें हैं, आपको पता ही है। तो ना तो 1-2 निकलेगी विडो वाली, तो भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा एक तो निश्चित होता है, एक क्या होता है भाई? अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसके निश्चित वाचक अब चलते हैं भाई निश्चित परिमाण वाचक पे लिख लो रहे हैं, इसमें लिख लो निश्चित परिमाण वाचक, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलो भाई लिखते हैं भाई। डोंट वेरी दिव्या, आपको कभी भी एजुकेशन में कोई दिक्कत हो तो क्लास 24 आपके लिए बिल्कुल तैयार है। और ऐसे जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी तो भाई साहब हम साथ हैं। महिला सुपरवाइजर में कितनी पोस्ट है सर? देखो महिला सुपरवाइजर 2 तरह की है, तारा जैन, और मैं आपको बता दूं एक महिला आंगनबाड़ी में आएगी और एक ये है 77 पोस्ट थी, हाँ 3 है, मैंने कह रहा हूँ 97 या 77 पोस्ट थी मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छी पोस्ट हैं और 200-300 के आसपास टोटल पोस्ट 500 के ऊपर आएगी, और आप थोड़ी अच्छी मेहनत कर लोगे ना तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, बस मेहनत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बढ़िया तरीके से। और कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। अपन 1 रुपए का कोर्स नहीं बेचेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे। ईआरओ में भी हमने पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाएंगे। फिर आपके अगर डिमांड होगी तो कोई टेस्ट सीरीज वगैरह हम देख लेंगे। बाकी आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। सारी क्लासें मैंने आपकी लगा रखी है, इंग्लिश वाली क्लास भी आपकी चालू हो जाएगी। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध होता हो, जैसे 10 किलो घी, 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, तो निश्चित मात्रा का जो बोध कराते। तारा, अभी आंगनबाड़ी में काम करते हैं, मैं वीडियो पोस्टमैन।
आंगनबाड़ी में काम करते हैं। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। ओके, बिल्कुल दिव्या मोटिवेट, देखो हमेशा आपके साथ है सर जी। 2 महिला सुपरवाइजर सीईटी में जरूरी है क्या? दोनों में नहीं, एक में शायद आंगनबाड़ी वाली में शायद आंगनबाड़ी जूनियर अकाउंटेंट दे सकती हूं क्या? बिल्कुल आप दे सकते हो, डोंट वेरी। जूनियर अकाउंटेंट की अपनी 3 सब्जेक्ट की क्लास है और बाकी फर्स्ट पेपर की क्लासें चल रही है। देखो आपको एजुकेशन में ना कभी भी आपको दिक्कत हो, क्लास 24 हम आपके साथ खड़े हैं। फीस आप ये मत समझना सर पैसों के लिए ही आप पढ़ा रहे हो या पैसों की वजह से। पैसा कभी एजुकेशन के बीच में नहीं आएगा। आप जब सक्सेस हो जाओगे ना तो बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि होती है ना। तो नीलू उसका भी मैं इवेंट कर दूंगा, डोंट वेरी, ठीक है। तो जो निश्चित मात्रा का हमें बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में लाया जाता है। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट, महिला सुपरवाइजर दोनों ही शानदार वैकेंसी है बच्चों। आगे लिखो अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट लिखो बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक। लिख लो भाई, फटाफट से लिख लो बेटा, अनिश्चित परिमाणवाचक लिख लो भाई। क्लियर है? हाँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ना। 12th तक कॉमर्स था तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, मतलब आप उसमें अच्छा कर पाओगे। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता हो, ठीक है, जैसे कुछ मीटर कपड़ा, थोड़ा दूध, ठीक है। तो जिनसे निश्चित मात्रा का हमें बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित क्या कहेंगे बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? हाँ जी विडो। अब देखो बेटा यहां पर पांचवा, जैसा कि इसने नीलू ने कहा था, पांचवा होता है जो एनसीईआरटी में कभी कभी पढ़ाया जाता है, वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये जनरली वैसे होता नहीं है लेकिन कई लोग पढ़ाते हैं तो आपको मैं भी पढ़ा देता हूं बच्चों। व्यक्तिवाचक विशेषण होता है बेटा, आपने पता है जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो नौकरी लग जाने के बाद नीलू बता साड़ी कहां से लाएगी भाई? फटाफट से बता भाई, फिर साड़ी कहां से लेके आओगे? अभी आंगनबाड़ी में मैं है काम करती हूं। ओके तारा जैन, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। हाँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है और आप मतलब इसको शायद बोनस भी मिलेगा आपको तो इसमें, ठीक है। तो अब देखो जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो साड़ी कहां से लाओगे रे भाई? तो साड़ी गुरुजी हम लाएंगे बनारसी साड़ी। अभी मत कहना दुकान से लाएंगे, कहां से लाओगे? बनारसी साड़ी। ऐसे ही बच्चों अगर आपको कोई कहे कि भाई साहब जूती कहां से पहनोगे, तो जूती कहां की फेमस है भाई? जोधपुरी जूती। कौन सी रे? जोधपुरी जूती। अब देखो बेटा इनमें देखो, यहां पर अगर विशेष्य तो जूती और साड़ी है, ये तो हो गए विशेष्य इनकी बात कर रहे हैं, और विशेषण है बनारस और जोधपुरी, ये विशेषण। लेकिन ये बनारसी शब्द जो है वो किससे बना है? बनारस से बना है। और जोधपुरी शब्द किससे बना है? जोधपुर से बना है। तो अब जोधपुर और बनारस में जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। कौन सी है भाई? व्यक्तिवाचक है। जयपुर में अच्छी नहीं मिलती है साड़ियां, ठीक है। कौन सी है भाई? व्यक्तिवाचक है। तो आप ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले जो विशेषण होते हैं उन्हें बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर है क्या? जैसे जयपुर की जलेबी, आगरे का पेठा, मथुरा के पेड़े, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती, सांगानेरी दाल, जयपुर की जलेबी, है ना। हर शहर की एक चीज फेमस होती है तो उसी व्यक्तिवाचक विशेषण में इनको शामिल कर लिया जाता है। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? फटाफट से एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ गुरुजी
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से जो है हमारे समझ में आ रहा है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताओ भाई, क्लियर है क्या? बोलो बेटा, फटाफट से बताओ भाई। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए विशेषण का टॉपिक। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं इसमें कितने पोस्ट हैं और वीडियो कितनी पोस्ट हैं। मैं आपको बता दूंगा तारा, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, देखकर बताना पड़ेगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है वीडियो वाली कितने पोस्ट है, वो सारी को बता दूंगा मैं ना। ठीक है, तो चलता हूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप और लोगों को बताइए निःशुल्क ऑफ महिला सुपरवाइजर और जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी आपको करवाई जा रही है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। कोई भी एजुकेशन में दिक्कत हो तो क्लास 24 आप लोग राजस्थान को याद कर लिया करो, आपके लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहेगा स्टूडेंट हित के लिए। ठीक है भाई, ओके बाय, धन्यवाद।